नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अजय मांझू। हमारे YouTube प्लेटफॉर्म दोनों पीस पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम खेल प्रशिक्षण के बारे में पढ़ रहे थे। तो खेल प्रशिक्षण में हमने उसकी 6 क्लास पढ़ ली थी। 6 क्लास पढ़ी है तो उसमें हमने जो छठी क्लास पढ़ी थी उसमें खेल प्रशिक्षण के बारे में जो हमने पढ़ा था। तो आज हम उसके आगे के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कौन सा, गति। गति के बारे में आज हमें जो पढ़ने वाले, गति या स्पीड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, हम गति। गति के बारे में आज हम आज पढ़ने वाले हैं। तो गति को क्या कहते हैं, ऐसे हम गति को क्या कहते हैं, गति को स्पीड भी कहा जाता है। स्पीड भी है जो कहते हैं, गति को क्या कहते हैं, स्पीड भी है जो कहते हैं। तो इसके अंदर हम क्या देंगे, गति से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, किस चीज में गति लगती है, किस चीज में हमें फोर्स लगाना पड़ता है, वो सब है जो हम आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो समय में क्या क्या देखते हैं, समय में सापेक्ष दूरी, समय में सापेक्ष दूरी, समय में सापेक्ष दूरी क्या कहलाती है, तो उसे गति कहलाती है, गति कहते हैं। सापेक्ष दूरी गति कहलाती है। क्या है, समय में सापेक्ष, यानी किसी भी समय के सापेक्ष हम जो कार्य करते हैं, निकल जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो गति कहलाते हैं। इसके बाद अर्थात निश्चित, अर्थात निश्चित समय में, अर्थात निश्चित समय में, अर्थात निश्चित समय में तय की गई दूरी, निश्चित समय में तय की गई दूरी को गति या चाल कहते हैं। निश्चित समय में तय की गई दूरी दूरी गति या चाल कहते हैं। क्या है, अर्थात निश्चित समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, गति या चाल है जो कहते हैं। गति को क्या, गति को हम देखते हैं, हम गति को मापने का भी जो यंत्र होता है, तो उसको किस किस में नापा जाता है, गति को मीटर में, मीटर में भी है तो उसको गति को हमें नाप सकते हैं। गति में भी, गति को किस किस में माप सकते हैं, एक तो मीटर के अंदर जो माप सकते हैं, और सेकंड्स में माप सकते हैं, फिर किलोमीटर में माप सकते हैं। सेकंड, किलोमीटर, किलोमीटर के अंदर भी है जो मैं माप सकते हैं। और किस में गति को मीटर, सेकंड और किलोमीटर के अंदर है जो घंटा और घंटा में जो माप सकते हैं, मीटर और घंटा में माप सकते हैं। किस प्रकार मापेंगे, किसी भी चीज के हम समय के हिसाब से माप सकते हैं। कि जैसे आपने सुना होगा, किसी भी स्पीड की गाड़ी की स्पीड होती है, कहते हैं 150 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी वो 150 स्पीड में चल रही है गाड़ी, और वो 150 किलोमीटर यानी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, यानी वो 150 किलोमीटर की दूरी है जो कितने समय में तय करिए, तो वो 1 घंटे के अंदर उसको तय करिए, तो वो 150 क्या जाएगी, उसकी जो स्पीड है जो हो जाएगी। गति प्रशिक्षण, गति प्रशिक्षण के द्वारा, गति प्रशिक्षण के द्वारा, गति प्रशिक्षण के द्वारा बहुत कम विकसित, गति प्रशिक्षण के द्वारा बहुत कम विकसित है जो की जाती है, द्वारा बहुत कम विकसित की जाती है। क्या गति प्रशिक्षण के द्वारा बहुत कम है जो विकसित है जो की जा सकती है। चाल गति बहुत जन्मांत होती है। क्या, चाल गति प्रकृति जन्मजात होती है। चाल और गति क्या होती है, वो प्राकृतिक ही होती है, तो उसे क्या कहते हैं, चाल गति है जो जन्मजात है जो होती है। चाल व गति
जन्मजात होती है। क्या चाल और गति क्या होती है? जन्मजात है जो होती है। गति के 5 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गति कितने भाग होते हैं? तो गति के 5 भाग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो हमें जो आगे देखने वाले हैं। गति के 5 भाग होते हैं। गति के 5 भाग है जो होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हमें देखते हैं। तो पहला कौन सा? प्रतिक्रिया क्षमता। कौन सा होगा? प्रतिक्रिया क्षमता। पहला होगा प्रतिक्रिया क्षमता। कौन सा होगा? प्रतिक्रिया क्षमता। जिसे कहें रिएक्शन एबिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्शन एबिलिटी भी कहा जाता है। रिएक्शन एबिलिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिएक्शन एबिलिटी भी जैसे कहा जाता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं? किसी भी जैसे मानो कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे किसी भी सिग्नल के प्रति किसी भी सिग्नल के प्रति किसी भी सिग्नल के प्रति शीघ्रता पूर्वक कोई भी कार्य करते हैं, उसमें जो सिग्नल होता है उसी सिग्नल के प्रति क्या तो शीघ्रता पूर्वक तथा प्रभावी पूर्वक शीघ्रता तथा प्रभावी पूर्ण है जो प्रभावी पूर्ण क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो तरीके से कार्य करने जो करते हैं उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। करने की क्षमता या गति कहते हैं। प्रभावी पूर्ण कार्य करने की क्षमता। किसी भी सिग्नल के प्रति शीघ्रता प्रभावीपूर्ण कार्य करने की क्षमता। जैसे में क्या होता है? जैसे क्या हमें कोई भी कार्य करने की शुरुआत करते हैं उसकी पहले हम उसकी क्षमता के बारे में जो जहां से करते हैं, जैसे कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी क्षमता तो हमें पता होनी चाहिए। इसकी इतनी क्षमता है तो हमें इतनी जो अपनी क्षमता लगानी होगी। तो उससे सबसे पहले हमें उस कार्य करने की उस कार्य की क्षमता का जो पता होना चाहिए। स्टार्टर के एक्शन के साथ स्टार्टन के एक्शन के साथ ही ब्लॉक छोड़ना। क्या करना? जो ब्लॉक छोड़ना। यह कार्य प्रकृति। यह कार्य क्या है? प्रकृति यह कार्य प्रकृति के आधार पर, यह कार्य जो हम कर रहे हैं वो प्रकृति के आधार पर है। जो रिएक्शन एबिलिटी प्रकृति के आधार पर रिएक्शन एबिलिटी के भागों में बांटा जाता है। हमें कार्य करते हैं क्या कार्य प्रकृति के रिएक्शन एबिलिटी के आधार पर है जो बांटा जाता है। कोई भी कार्य रिएक्शन एबिलिटी के आधार पर है जो बांटा जाता है। इसके बाद में हम क्या देखते हैं? इनको 2 भागों में बांटा जाता है। तो कौन कौन से भाग होते हैं वो भी हमें देखते
है। इसको दो क्या कई भागों में जो बांटा गया है। पहला दम कहते हैं ए नंबर, ए सरल। क्या देखते हैं सबसे पहले हम देखेंगे सरल। सरल तो सरल क्या है, जब सिग्नल पूर्व, जब सिग्नल पूर्व निर्धारित हो, जब सिग्नल पूर्व निर्धारित हो, सिग्नल पूर्व आधारित हो। अब देखते हैं जटिल। क्या देखते हैं जटिल यानी कठोर। जटिल यानी कठोर के बारे में देखते हैं, तो जब सिग्नल पूर्व निर्धारित नहीं हो, जब सिग्नल पूर्व निर्धारित नहीं हो, जब सिग्नल पूर्व निर्धारित नहीं हो, जब सिग्नल पूर्व निर्धारित नहीं होता है तो क्या होता है, वो जटिल कार्य होता है। और जिसमें सिग्नल पूर्व निर्धारित हो तो वो कौन सा कार्य होगा, तो वो सरल है जो कार्य होगा। इसके बाद में होते हैं मूवमेंट स्पीड्स। देखिए मूवमेंट स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। मूवमेंट स्पीड, मूवमेंट स्पीड। तो मूवमेंट स्पीड के अंदर क्या होता है, तो किसी प्रकार का मूवमेंट या किसी प्रकार प्रक्रिया कार्य की स्पीड पता होती है। एकल गायक कार्य, एकल गायक कार्य, एकल गायक कार्य को कम से कम, एकल गायक कार्य को करने से पहले कम से कम है जो समय में कार्य को से कम समय में शुरू कर सकते हैं, शुरू कर सकते करने की क्षमता या शुरू कर सकते हैं समय में करने की क्षमता। क्या है, एकल गायक कार्य कम से कम समय में करने की इसमें क्या होती क्षमता जो होती है। इसके बाद हम देखते हैं मूवमेंट स्पीड है जो सबसे ज्यादा, क्या है मूवमेंट स्पीड सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा अचक्रीय खेलों में, अचक्रीय खेलों में संबंध रखना, ज्यादा अचक्रीय खेलों में अचक्रीय खेलों में क्या संबंध रखना, संबंध रखना चक्रीय खेलों में। इसके बाद है चक्रीय खेलों में शुरुआती भाग, चक्रीय खेलों में शुरुआती भाग, भाग जैसे सक्रिय खेलों में शुरुआती भाग जैसे स्पीड का स्टार्ट, स्पीड का स्टार्ट में भी काम आता है, स्पीड के स्टार्ट में भी जो काम आता है, जैसे ये स्टार्ट भी काम आता है। क्या है, चक्रीय खेलों की शुरुआती भाग जैसे स्पीड के स्टार्ट में जो ये काम है जो आता है। इसके बाद में देखते हैं मूवमेंट के बारे में आगे क्या जो हमें पता है, क्या मूवमेंट किसका आता है वो भी हमें थोड़ा बहुत जो देख लेते हैं।
इसके बाद देखते हैं मूवमेंट स्पीड का विकास। मूवमेंट स्पीड का विकास, स्पीड का मूवमेंट स्पीड का विकास एवं पोलोजी क्या होता है, जिसे फ्लोजी भी कहा जाता है। फ्लो विकास एवं फ्लोजी फ्लो जीव स्ट्रेंथ पर निर्भर अचानक, स्ट्रेंथ पर निर्भर अचानक, अचानक स्ट्रेंथ पर निर्भर अचानक बहुत बहुत ज्यादा स्पीड का काम रखना, काम करना, अचानक बहुत स्पीड पर काम करना या रखना, काम करना। मूवमेंट स्पीड का विकास फ्लोजी स्ट्रेंथ पर निर्भर अचानक बहुत स्पीड में जो काम है जो करना। इसके बाद में हम अगला मूवमेंट स्पीड के बारे में हम देखते हैं। अब बढ़ते हैं एलिवेशन एबिलिटी, क्या पढ़ते हैं, एलिवेशन एबिलिटी के बारे में जो हम पढ़ते हैं, एसिलेशन एबिलिटी। एलिवेशन एबिलिटी के बारे में जो है पढ़ते हैं। मूवमेंट स्पीड्स के बारे में हमने जो पढ़ दिया। इसमें क्या होता है, उसमें गति से कार्य करना, गति के आधार पर है जो कार्य करना। इसमें हम कुछ काम है जो गति के आधार पर भी नहीं होते, जो बिना गति के भी कार्य करने होते हैं। तो उसमें धीमी गति की अवस्था में, उसमें क्या होता है, धीमी गति की अवस्था में, धीमी गति की अवस्था में, धीमी गति की अवस्था में टॉप स्पीड पकड़ने की योग्यता। इसमें धीमी गति की अवस्था में जो टॉप स्पीड पकड़ने की इसमें जो योग्यता होती है, ये धीमी गति में कार्य करता है, जो स्पीड में काम हो रहा है उसको भी पकड़ने की जो उसमें योग्यता है जो होती है। तो धीमी गति की अवस्था में गति से कार्य होने को पकड़ना, गति से कार्य होने को पकड़ना क्या है, धीमी गति में अवस्था में भी गति से कार्य होने को है जो पकड़ना को पकड़ना, या इसकी कार्य को होने की योग्यता भी लिख सकते हैं, होने की योग्यता इसमें जो होती है। इसके बाद हम देखते हैं यह स्पीड इवेंट, यह स्पीड इवेंट, यह स्पीड इवेंट में सबसे ज्यादा, यह स्पीड इवेंट में सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, यह स्पीड इवेंट में सबसे ज्यादा महत्व रखती है, सबसे ज्यादा महत्व है जो ये रखती है, सबसे ज्यादा महत्व रखती है, या यह स्पीड इवेंट में सबसे ज्यादा महत्व है जो रखती है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, टीम खेलों में, टीम खेलों में जो टीमों के खेल होते हैं उसमें टीम खेलों में भी जहां, टीम खेलों में जहां खेलों में जहां जहां टीमों के खेल होते हैं वहां क्या होता है, जहां छोटी दूरी में अचानक, जहां छोटी दूरी में अचानक दूरी में अचानक क्या है, छोटी दूरी में अचानक से टॉप स्पीड, अचानक से टॉप स्पीड का होना, अचानक से टॉप स्पीड का होना। क्या टीम खेलों में जहां जहां छोटी दूरी में अचानक से टॉप स्पीड का होना क्या
क्या होता है, एलिगेशन एबिलिटी के में द्वारा यह जो होता है। इसके बाद देखते हैं प्रकृति होती है। इसके बाद में अचानक टॉप स्पीड का होना प्रकृति होती है। प्रकृति होती है। प्रकृति होती है। वहां पर यह अपनी अहम वहां पर यह अपनी अहम वहां पर यह अपनी अहम क्या है, वहां पर यह अपनी अहम भूमिका जो निभाती है, वहां पे अपना अहम योगदान जो दिया जाता है, तो वहां पर यह अपनी अहम भूमिका निभाती है। क्या टीम खेलों में जाओ जहां पर छोटी कोई जो अपनाकर टॉप स्पीड का होना पकड़ती होती है, तो वहां पर ये अपनी अहम भूमिका जो निभाती है। इसके बाद में हम देखते हैं एबिलिटी के बारे में जो पढ़ लिया, इसके बाद में हम आगे क्या पढ़ते हैं वो हम आगे देखते हैं। इसके बारे में लोकोमोटर लोकोमोटर एबिलिटी लोकोमोटर एबिलिटी लोकोमोटर एबिलिटी प्रचलन योग्यता भी इसे कहा जाता है। प्रचलन योग्यता भी इसे कहा जाता है। योग्यता भी कहते हैं, योग्यता भी इसे जो कहते हैं। इसके बाद इसमें हम कर पढ़ते हैं अधिकतम स्पीड। अधिकतम स्पीड को अधिकतम स्पीड को क्या कहते हैं, अधिकतम दूरी। अधिकतम स्पीड को अधिकतम दूरी अधिकतम दूरी अधिकतम स्पीड को अधिकतम दूरी और अधिकतम अधिकतम दूरी और अधिकतम स्पीड और अधिकतम 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 क्या होता है, तो समय तक बनाए रखने की जो क्षमता होती है। अधिकतम समय तक रखने की क्षमता, अधिकतम क्या रखने की क्षमता जो होती है। इसके बाद हम देखते हैं बनाए रखने की क्षमता होती है, मतलब क्या होगा, मतलब समाप्ति मतलब समाप्ति मतलब समाप्ति बिंदु का अधिकतम गति, समाप्ति बिंदु का अधिकतम गति को बनाए रखना। मतलब समाप्ति बिंदु को अधिकतम बनाए रखना एजुकेशन लोकोमोटर एबिलिटी के अंदर जो ये होता है। इसी के बाद हम जिन खेलों, जो कोई भी खेल होता है, जिन खेलों की अवधि खेलों की अवधि 40, जिन खेलों की अवधि 40 सेकंड 40 सेकंड 40 सेकंड होती है, 40 सेकंड से कम होती है, 40 सेकंड से कम होती है, तो उन खेलों में 40 सेकंड से कम होती है तो उन खेलों में
उन खेलों में क्या होता है, तो उन खेलों में जो काम है, उन खेलों में क्या काम है जो आती है, उन खेलों में काम आती है, काम आती है। कौन काम आती है, तो लोकोमोटर एबिलिटी काम आती है। जिन खेलों की अवधि 40 सेकंड से कम होती है तो उन खेलों में जो है लोकोमोटर एबिलिटी जो काम आती है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद स्पीड लोकोमोटर एबिलिटी पढ़ ली, इसके बाद हम अगला को क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं वो हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं स्पीड इंट्रोरेंस, क्या पढ़ते हैं, स्पीड इंट्रोरेंस। स्पीड इंट्रोरेंस पढ़ते हैं, जिसे गति सहनशीलता भी कहा जाता है। क्या कहता है, गति सहनशीलता भी कहा जाता है, जिसे गति सहनशीलता भी कहा जाता है। इसी के बाद हम देखते हैं इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है थकान की अवस्था, थकान की अवस्था में थकान की अवस्था भी उच्च गति, भी उच्च गति के साथ, उच्च के साथ, उच्च गति के साथ गायक कार्यों को कर सकते हैं। गायक जो कार्य को हमें कर सकने की क्षमता होती है, साथ गायक की क्षमता होती है। क्या है, थकान की अवस्था में उच्च गति के साथ गायक की क्षमता होती है। इसके बाद में हमें आगे देखते हैं, जो भी इस कार्य में कार्य करते हैं, जो भी हम इस स्पीड इंटरनेस में कार्य करते हैं, तो उसमें क्या होता है, किसी भी कार्य करने पहले उसकी हमें जो स्पीड के बारे में जो होना आवश्यक होता है। तो किसी भी कार्य को करते समय हमें उसकी स्पीड के बारे में पता होना आवश्यक है। चाहे किसी भी कार्य करने से पहले हमें उसकी स्पीड के बारे में जो पता होना आवश्यक है। इसीलिए हमें कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें इसके स्पीड का पता होना बहुत जरूरी है। तो कार्य करने से पहले कार्य की स्पीड का होना आवश्यक है, क्या आवश्यक होता है। तो स्पीड इंटरफेरेंस गति सहनशीलता भी हमने पढ़ ली। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो हमारी जो क्लास कुछ इसकी क्लास बची है वो हम कल की क्लास में जो हम देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास ये अच्छी लगे तो हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।